बाबा ब्रॉक लेसनर की रिटर्न स्टेटस पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। एक फॉर्मर चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकता है रॉ के खत्म होने के बाद, प्लस रोमन रेंस को भी किया गया मेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। मंडे नाइट रॉ दोस्तों खत्म हो चुकी है और रॉ के अंत में दोस्तों जो कुछ हुआ ना वो अभी भी ट्रेंड हो रहा है दोस्तों। और रॉ के अंत में काफी चीजें स्टीमी गई है, तो क्या कुछ हुआ डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की रॉ की शुरुआत हम लोग वो देखने को मिली थी लुडविग काइजर की एंट्री के साथ। वो रिंग में खड़े हुए थे और गाइस हमारे ब्रांड न्यू किंग को बुला रहे थे। ब्रांड न्यू किंग यानी कि दोस्तों गंथर वहां आते हैं और गंथर दोस्तों जब एंट्रेंस ले रहे थे चैंट सुनने को मिलती है वी वांट रैंडी की। सब जानते हैं रैंडी के साथ गलत हुआ तो लोग दोस्तों उनकी चैंट लगा भी रहे थे। यहां दोस्तों गंथर सिरे से नकारते हुए रैंडी को अपनी बात रखते हैं और सबसे पहले दोस्तों क्राउन को ऊपर हवा में लहराते हैं। काफी ऑड है क्योंकि मुझे लगता है क्राउन शायद से उनके साइज से बड़ा है, उनके सर के साइज से बड़ा है, इसलिए वो नहीं पहन रहे। यहां दोस्तों गंथर ये चीज कहते हैं कि उन्होंने करके दिखा दिया है, वो किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं, लेकिन जल्द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनेंगे। और ऐसे में दोस्तों हर कोई रैंडी रैंडी चैंट कर रहा था, लेकिन गंथर ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। वो बस ये बोले कि उन्होंने रैंडी को हरा कर दिखा दिया है वो किस चीज से बने हैं। और आगे दोस्तों जब वो बात करते हैं डेमियन प्रिस्ट की, तो ये चीज कहते हैं कि डेमियन प्रिस्ट शॉर्टकट मार कर आया है जिस पर डेमियन प्रिस्ट की एंट्री होती है। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैंने अपॉर्चुनिटी अर्न की, मैं मनी इन द बैंक जीता। और रही बात तेरी, तो सब जानते हैं तूने रैंडी को बीट नहीं किया है, इस पे एक ह्यूज पॉप आता है। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गंथर कहते हैं देख डेमियन, मेरा तुझसे ऐसा कोई बैर नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता कि तू ही मुझे फेस करेगा समर स्लैम में या फिर नहीं, लेकिन तूने करके दिखाया है। लेकिन एक चीज तो साफ है, रिया रिप्ली के जाने के साथ ही तुम्हारी जजमेंट डे जो है वो काफी वीक सी पड़ गई है। इस दौरान दोस्तों हमें देखने को मिलती है वहां ड्रू मैकिंटायर की एंट्री, जो कि अपने आप में काफी बड़ा सरप्राइज था। ड्रू मैकिंटायर गंथर से फेस ऑफ करते हैं और फिर दोस्तों गंथर रिंग को लीव कर देते हैं। यहां दोस्तों ड्रू फ्री चीज कहते हैं कि वेल गंथर की बात में दम है, शायद से तू पहुंचेगा ही नहीं समर स्लैम, क्योंकि अगले 3 हफ्ते तेरे लिए काफी अहम रहने वाले हैं। तू क्लैश ऑफ द कासल में मुझे फेस करने वाला है। जब रोमन रेंस ने मुझे क्लैश ऑफ द कासल में यूके में फेस किया था, लोगों ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, लोग उसके दिमाग में घुस गए थे, मैं उसके दिमाग में घर कर चुका था, लेकिन वो यूके था, ये स्कॉटलैंड है, ये मेरा गढ़ है जिस पर हर कोई चैंट लगाता है, यूएसए यूएसए। डेमियन भी कहते हैं कि वो यूएसए से है, ड्रू कहते हैं कि वो भी यूएसए से है, लेकिन वो आते स्कॉटलैंड से है और स्कॉटलैंड में उन्हें सिर्फ ड्रू कहा जाता है। इधर तो स्कॉटिश साइकोपाथ कभी कुछ, वहाँ के लोग जो है वो मेरे जैसे ही है और वो तेरी ऐसी तैसी करने वाले हैं। डेमियन हंसते ये चीज़ कहते हैं, क्या तू ये कह रहा है वो मेरे दिमाग में घर करेंगे या फिर तू मेरे दिमाग में घर करेगा, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ बेटा तू हारेगा। इस दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है जो कि डेमियन प्रिस्ट से फेस ऑफ करते हैं और गाइज उसके बाद सारे स्टार्स बाहर निकल जाते हैं, जेडी अंदर आ जाते हैं। जेडी वर्सेस ब्रॉन पहला मैच था नाइट का, जो कि गाइज काफी एंटरटेनिंग था। इसके अंदर जेडी को उछाल के फेंका दोस्तों, उछाल के मारा है दोस्तों। और एंड में चीज देखने को मिलती है कि फिन बैलर जो है इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन उन्हें भी टेक आउट कर डालते हैं। कार्लिटो आते हैं, कार्लिटो को भी दोस्तों एप्रन के ऊपर टेक आउट कर दिया जाता है। यहाँ जो हमारे अपने जेडी है टांग इंजर्ड कर चुके थे ब्रॉन की, लेकिन इवेंचुअली उन्हें फिनिशर लगी गया, ब्रॉन मैच को जीत गए। उसके बाद जो कार्लिटो फिन ने अटैक करने लग जाते हैं ब्रॉन के ऊपर, लेकिन ब्रॉन दोस्तों वहां फाइट बैक देते हैं और इस दौरान जेडी पीछे से चेयर मारता है, लेकिन ब्रॉन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन अपन के जो है वो पीछे भागते हैं जेडी के और जेडी वहां से निकल जाते हैं। हम लोग दोस्तों बैक स्टेज देख रहे हैं कि फिन पूछ रहे हैं कार्लिटो से कि जेडी कहाँ है, जिस पर वो कहते हैं कि ब्रॉन उसके पीछे भागा हुआ है और मिल नहीं रहा है। रिकोशे की बातचीत चल रही है अर्लियर टुडे वहां एडम के साथ और यहाँ वो बात कर रहे हैं कि उन्हें मौका चाहिए ब्रॉन के खिलाफ। ब्रॉन ने उन्हें लास्ट वीक स्पीयर मारा था। यहाँ वहाँ आ जाते हैं दोस्तों ड्रैगनोव कहते हैं कि वेल थैंक्स, तैने मेरी मदद की, वरना स्पीयर मुझे लगता लास्ट वीक। इस दौरान दोस्तों ड्रैगनोव के सामने रिकोशे एक चैलेंज ठोक देते हैं। ड्रैगनोव कहते हैं तू पहले ही मरा हुआ और कितना मारूंगा, लेकिन वहाँ दोस्तों जो रिकोशे है वो मैच बना ही डालते हैं, एडम पेयर्स हामी भरते हैं। अब गाइज ये मैच शुरू होता है। मैच से पहले दोस्तों हमें एक QR कोड भी दिखाया गया है जिसके अंदर दोस्तों वही जो साइकेट्रिस्ट थी जो गुम हुई थी वो मिल गई है, लेकिन वो कहती है कि ही सेट मी फ्री। तो अंकल हाउडी ने शायद से इसे भी वशीभूत कर दिया है अपने मंत्र में। तो देखते हैं दोस्तों आगे रहता क्या है। लेकिन हाँ, मैच की बात कर ली जाए, ड्रैगनोव वर्सेस रिकोशे दोस्तों काफी तगड़ा मैच था और इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। मैच के अंदर दोस्तों रिकोशे जो थे शूटिंग स्टार प्रेस को जाते और लगा भी देते, मैच को जीत भी सकते थे, लेकिन गाइस आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आकर उन्हें स्पीयर मारता है जो कि हमारे
ब्रेकर थे। ब्रॉन ब्रेकर ने दोस्तों जो स्पीयर मारा ना, काफी ब्रूटल था रिकोशे को, पहली पेट पे लगी हुई थी। और उसके बाद दोस्तों ड्रैगनोव कूटने की कोशिश करते रहे, ड्रैगनोव को भी स्पीयर बिल्कुल आधा कर दिया गाइस बीच में से। और उसके बाद वहां एडम पेयर्स आते हैं, एडम पेयर्स समझाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उल्टा एडम पेयर्स को ही चौड़े हो जाते हैं और बैक स्टेज भी उनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। एडम पेयर्स की वजह से ही सब कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने किंग ऑफ द रिंग में ब्रेकर को नहीं डाला और अब दोस्तों ब्रेकर सबको ब्रेक करने में लगे हुए हैं और काफी तगड़े स्पीयर उनके लग रहे हैं, बिल्कुल रोमन रेंस के स्टाइल में दोस्तों स्पीयर लग रहे हैं। यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि द न्यू डे को द न्यू डे जो है वो चैलेंज करते हुए नजर आती है दोस्तों। हाँ, मिज एंड आर्थर को एक फनी सेगमेंट था और यहां दोस्तों आर्थर जब पूछते हैं मिस से, तो मिस कहते हैं कि मैं वनीला और तेरा, जिस पर आर्थर कहते हैं मेरा स्ट्रॉबेरी रहेगा। बेसिकली वो हाँ आइसक्रीम की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रेसिज्म वाला जोक था ये, चॉकलेट यानी कि दोस्तों ब्लैक, तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ द न्यू डे आकर चैलेंज करती है, जिस पर दोस्तों जो आर्थर एंड मिज उन्हें मना कर देते हैं। वहीं आकर दोस्तों जो हमारे अपने किलर क्रॉस है, केरियन क्रॉस है, वो समझाते हैं कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए, हमारे मैच को आज तुमने देख रहा है, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। उल्टा ये दोनों उन्हें नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर देते हैं। यहाँ दोस्तों एओपी का मैच हो रहा है गाइस क्रीड ब्रदर्स के खिलाफ, और इसमें स्कारलेट ने दोस्तों बैक स्टेज बाहर अटैक किया दोस्तों, नाइल के ऊपर ध्यान भटका अंदर, क्रीड ब्रदर्स हार गए, एओपी इसमें जीत गई। शेमस दोस्तों एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जेडी की कुछ बातचीत चल रही है लिव के साथ, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर दोस्तों जेडी वहां से भाग जाते हैं क्योंकि पीछे से ब्रॉन स्ट्रॉमैन उनके पीछे आ जाते हैं। काफी फनी वॉक दोस्तों वहां थी उनकी। फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि शेमस रिंग के अंदर आ चुके हैं। चीज कहते हैं कि ये जो दलाल है गंधर का, ये काफी कुछ कह रहा है मेरे बारे में, और ये बंदा जो बहुत गंदी मार खाएगा। वो काइजर की बात कर रहे थे, इस पर काइजर हमें बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। काइजर कहते हैं कि यू आर अ कीबोर्ड वॉरियर, तू नेट के ऊपर ही लिख सकता है, तेरे में कोई मादा नहीं है। शेमस दोस्तों गुस्सा के पीछे चले जाते हैं, अपना मादा दिखाते हैं, उन्हें पीटते हैं दोस्तों, दोनों की ब्राwl होती है। लड़ते लड़ते दोस्तों रैम के ऊपर आ जाते हैं, जहां रेफरी इन्हें रोक देते हैं। हम लोग दोस्तों जो अगला मैच देख रहे हैं, उससे पहले दोस्तों बेकी लिंच एक अजीब सी क्रिप्टिक सी बात करती है। वो ये चीज़ कहती है कि आपको हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खुद की बेहतरीन परफॉर्मेंस लोगों को दिखाना ज़रूरी है। काफ़ी अजीबोगरीब बात थी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों कायरी सेन वर्सेस वॉलकेरिया, जिसके अंदर दोस्तों वॉलकेरिया विया क्रेडल जीत जाती है। अब गाइस बैकस्टेज कार्लिटो को डेमियन प्रिस्ट भगा देते हैं और जेडी से पूछते हैं यार डोमिनिक कहाँ है, जिस पर डोमिनिक वहाँ आ जाते हैं और डोमिनिक को पूछते हैं वो तुमने क्या किया, लिव को जिता दिया। डॉम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिया से बात की है, रिया ने चीज़ें सही करने को कहा और मैं चीज़ें आज सही कर दूंगा। यहाँ 200 डैमेज कंट्रोल की जो लीडर है ईओ स्काई काफी गुस्सा है कायरी सेन से और तोड़फोड़ कर रही है, देखने को मिल रहा है। रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो मैच होता है और इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि फिन की इंटरफेरेंस होती है, लेकिन गाइस रे मिस्टीरियो ने टेकआउट कर डालते हैं और अंदर कार्लिटो को 619 लगाकर 200 पिनफॉल भी ले लेते हैं। इस दौरान 200 में चीज देखने को मिलती है। इसके बाद वो फिन के ऊपर अटैक करते हैं, रे फिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वहां 200 आ जाते हैं डेमियन जो कि पासे पलट देते हैं। वहां ड्रैगन ली जो कि ऊपर से कूदने वाले थे फिन के ऊपर, उन्हें 200 उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया। वहीं कार्लिटो भी उठ खड़े हुए और कुल मिलाकर रे की भी गंदी पिटाई वहां हो गई है, उन्हें चॉक स्लैम लगा है। तो डेमियन प्रीस्ट ने अपनी पावर दिखाई और दिखाया क्यों वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारे चैड गेबल का सेगमेंट। तो आज दोस्तों चैड गेबल के जो मित्र है यानी कि ओटीज हो ब्रॉन्सन रीड को फेस किए। मैच के अंदर दोस्तों रीड जीत जाते हैं। जब थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, चैड रोका टुक्की करते हैं, तो वहां ओटिस का ध्यान भटकता है और रीड जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनकी क्लास लगाते हैं चैड दोस्तों ओटिस को बेइज्जत करते हैं, उन्हें बेल्ट से मारने वाले थे, मैक्सिम ने रोका, मैक्सिम को बाहर भेज दिया। फिर दोस्तों वहां सेमी जेन आ जाते हैं, सेमी जेन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा ओटिस आगे आ जाते हैं और फिर दोस्तों चैड ने सुप्लेक्स कर दिया सेमी को और उनकी पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। और गाइस काफी तगड़ी वहां पिटाई हुई सेमी की। तो सेमी दोस्तों बिन बात के बिजनेस में घुस के मार खा गए। हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों कि जो सोनी है वो फिर से घुसने की कोशिश कर रही है शेरा बिजलर की टीम में, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी वहां ये मुंह नहीं लगा रहे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना सामान्य मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर दोस्तों WWE वालों ने कंफर्म किए हैं मल्टीपल मैचेस नेक्स्ट वीक के लिए। चीज है यह है सबसे बड़ा शेमस वर्सेस लुडविग काइजर। तो काफी टाइम से दोस्तों उंगली करने के बाद लुडविग काइजर की इच्छा जो है पूरी होने जा रही है, शेमस उन्हें तोड़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीक आपको द न्यू डे वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों द न्यू डे हार जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एओपी को ज्वाइन कर ले, साथ साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो को फेस करेंगे। रे अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं
वो भी नंबर 1 कंटेंडर बनने की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। तो रे के लिए काफी अहम मैच ये रहने वाला है। मेन इवेंट था दोस्तों आज बैकी का रीमैच। बैकी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा था, उनके क्लॉज में दोस्तों एक रीमैच था जो आज उन्होंने कैश इन कर दिया है। केज मैच ये था, लिव के खिलाफ चैंपियनशिप दांव पर थी। मैच की बात करूं, मैच काफी तगड़ा जा रहा था और इसके अंदर बैकी ने काफी अच्छी डोमिनेंस भी मचा रखी थी। जहां दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि डोम राजा फिर से आ जाते हैं। डोमिनिक दोस्तों क्या करते हैं कि वहां बैकी के लिए दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं बैकी को निकल निकल। लेकिन इसी दौरान दोस्तों कांड हो जाता है तगड़ा। वहां जाते हैं फिन एंड जेडी जो कि समझाने आते हैं डोम को, या तू क्या कर रहा है। उस दौरान दोस्तों वहां ब्रॉन की एंट्री हो जाती है जो कि फिन एंड जेडी के पीछे भागते हैं और भागते भागते दोस्तों डॉम को हिट कर देते जो कि दरवाजा पकड़े हुए थे। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। जैसे दोस्तों उन्होंने हिट किया ना डॉम को, वो दरवाजा जाकर बैकी के सर पर बजा और लिव एस्केप कर गई। अब गाइस चीजें काफी अनक्लियर थी, लेकिन उसके बाद खुशी खुशी में लिव ने जाते हुए डॉम को चुम्मा दे दिया, चुंबन दे दिया। स्मूच होगी दोस्तों वहां बहुत ही तगड़े वाली और रॉ अफेयर चली गई। तो यहां दोस्तों डॉम ने क्या है, जानबूझ के किया है। फिर से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है क्योंकि वो तो बैकी के हेल्प को आ रखे थे। तो पूरा सिनेरियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो मेगा अपडेट है वो उस बंदी से है जो कि दोस्तों वहां हारी है। तो बैकी के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मैच है। जिस तरह की क्रिप्टिक चीजें उन्होंने की है, और जैसे दोस्तों कल अपडेट आई थी कि बिग टाइम बैक्स दोस्तों जो उनका एक तरीके का कोट था, एक तरीके का दोस्तों आप कह सकते हैं डायलॉग था, वो डब्ल्यू वालों ने ड्रॉप कर दिया है। यहां क्वेश्चन खड़ा हो चुका है क्या बैकी डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर से रिसाइन करेगी। 1 जून को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू को रिसाइन भी कर सकती है और छोड़ भी सकती है। अभी बैकी के ऊपर है, लेकिन जैसी हार मिली है काफी ज्यादा दोस्तों चीजें सीरियस है। यहां लेसनर के ऊपर भी दोस्तों काफी सीरियस अपडेट निकल कर आ चुकी है, काफी सैड अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा रूमर्ड हो चुके थे बीते 24 घंटे में कि अपना रिटर्न वो करने वाले हैं और 1-2 महीने में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर आ जाए। लेकिन फिर दोस्तों रिंग साइड न्यूज की अपडेट आती है जहां दोस्तों कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है कि दूसरे इनिंग्स में लेसनर आ ही जाएंगे। यहां रिंग साइड न्यूज वाले क्या चीज बताते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा मेंशन किए जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा। यहां सोर्सेस इंडिकेट किए हैं, खासकर सोर्सेस विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू जो कि दोस्तों राइटर टीम है, उनमें से कोई उनका सोर्सेस है। उन्होंने बताया कि देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ हिज रिटर्न टू द कंपनी एनी टाइम सून, यानी कि अभी के लिए नहीं लौटने वाले हैं, ना ही बैकस्टेज उनकी कोई बातचीत चल रही है। लेसनर दोस्तों अभी रख के चलिए 1-2 महीने तक तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों देखेंगे अब लेसनर रिटर्न कब होता है। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।